क्या एलियंस होते हैं? कई लोग पूछते हैं, कई यूथ्स पूछते हैं एलियंस के बारे में। कितनी सारी मूवीज़ एलियंस, यूएफओस के बारे में बनी। आजकल तो नहीं बनती, बट 1980s 1970s में ये ट्रेंड था, एलियंस, यूएफओस। मगर क्या असली में होते हैं ये? इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो बहुत मिलेगा। सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हुए हैं नासा की तरफ से जिनको बहुत सारे एलियंस मिले हैं, और बहुत डॉक्यूमेंट्री, मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, और डाउट्स होते हैं क्या होते हैं नहीं होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। बट एक्चुअली हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है एलियंस के बारे में, वेदों में क्या लिखा है? और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं एलियंस के बारे में, मगर आपने ध्यान भी नहीं दिया। एलियंस क्या होते हैं? एलियंस होते हैं किसी और ग्रह से प्राणी आए होते हैं, और किसी और कोई और रूप होता है उनका, हमारी तरह नहीं होते। अजीब अजीब रूप होता है और अजीब अजीब ग्रहों से आए होते हैं। तो हमने बचपन से देवी देवताओं के बारे में सुना है, वो क्या है? एलियंस ही तो है। हम देवी देवता अलग अलग ग्रहों में रहते हैं इस ब्रह्मांड में। वो आप उनको देवी देवता कह लो या एलियंस कह लो, एक ही बात है। और पहले तो देवी देवता इस ब्रह्मांड, इस धरती पे विजिट करते थे, स्पेस ट्रैवल अलाउड था। अब पुराण उठा के पढ़ो, ग्रंथ उठा के पढ़ो, कितने सारे देवी देवता धरती पे आते थे, ऋषि मुनियों से मिलते थे, और बहुत सारी कहानियाँ होती थी। राजाओं से मिलने आ रहे हैं, मनुष्यों की मदद करने आ रहे हैं पर्सनली। कुछ देवी देवता तो आके फंस भी जाते थे, मतलब प्लेन्स में आते थे और प्लेन उनका डिफ्यूज़ हो जाता था और यहीं रह जाते थे, ये प्लेन को सही करते रह जाते थे। ऐसी भी कहानी है, एकादशी पे ऐसी कहानी है। इसलिए वो देवी देवता के अलग ग्रहों से, उनको क्या बोलेंगे? एलियंस ही तो बोलेंगे। अब बाहर के देशों को देवी देवता शब्द नहीं पता तो क्या करें? और दूसरी बात है, देवी देवताओं के, एलियंस के अलग अलग मुंह दिखाए जाते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, मनुष्य ऐसा नहीं लगते देवी देवता। और बाहर के ग्रहों से जो देवी देवता आते हैं वो भी अलग अलग कलर्स के होते हैं। कोई ब्लू कलर का होता है, कोई ऑरेंज कलर का, कोई ग्रीन कलर का। ये छांडव्य उपनिषद में लिखा है, उनके कलर अलग अलग होते हैं। अगर आज कोई देवी देवता आ जाए यहाँ तो एलियन ही समझोगे आप। और एडवांस्ड भी होते हैं हमसे ज़्यादा। एलियंस हमेशा एडवांस सिविलाइजेशन होती है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हैं, ये भी दिखाया जाता है। तो देवी देवता तो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, बहुत कुछ कर सकते हैं तो मनुष्य नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी भी आते हैं। अगर मान लीजिए ब्रह्मा जी आ गए यहाँ तो क्या कहोगे आप? उनके 4 मुँह हैं, एडवांस्ड हैं हमसे, वो कर सकते हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता। एलियन तो हो गए। अगर यहाँ पे किन्नर आ गया तो क्या कहोगे? किन्नर जो होते हैं वो मनुष्य ऐसे दिखाई देते हैं मगर मनुष्य नहीं होते, आधे बंदर होते हैं आधे मनुष्य। उनको क्या कहोगे? उनको देख के आप ऑरेंज कलर के होते हैं, उनको देख के एलियन ही तो कहोगे, और क्या कहोगे? अगर यहाँ पे गंधर्व आ गए, गंधर्व लोग होते हैं, उनका जो शरीर होता है, उनके शरीर में से लाइट निकल रही होती है और उनमें शक्तियां भी होती हैं, मिस्टिक पावर्स होती हैं। अगर यहाँ आ गए क्या कहोगे? एलियंस। और उनके पास विमान भी होते हैं, और वो विमान उड़ने वाले विमान होते हैं। यही तो एलियंस है। एलियन यूएफओ नहीं दिखाए थे, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, उड़न तश्तियाँ एलियंस की आई, उनके पास भी विमान है। शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र तो एलियन से ही भरे पड़े हैं। हाँ, उनका नाम अलग है, वो बात अलग है, मगर उनको एलियंस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसलिए एलियंस तो हैं, उसमें तो कोई चर्चा करने की बात ही नहीं है। फालतू में झगड़ रहे हैं या नहीं, ये हज़ारों साल से ऋषि मुनियाँ बोलते आ रहे हैं और है ही। और वैसे भी एलियंस, अगर मान लीजिए आपने नहीं देखा हो, कि आपका वो दिखाई कहाँ देते हैं? अभी पहले ज़माने में तो आते थे, शास्त्रों में रिकॉर्डेड है। और अगर दिखाई नहीं भी देते तब भी ये कहना कि एलियंस नहीं है वो भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि नासा ये एक्सेप्ट करती है आज कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस है। इतने सारे ग्रह हैं, कहीं ना कहीं तो जीवन होगा, सिर्फ अर्थ पे जीवन है ये तो मानना बहुत मूर्खता वाली बात है, बुद्धिमान वाली बात नहीं है। कोई साइंटिस्ट नहीं कहता। इसलिए नासा करोड़ों रुपए खर्च करता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस से कोई सिग्नल्स आ रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए। मून पे भी उन्होंने लगा रखे हैं मशीन्स कि वहाँ से सिग्नल्स डिटेक्ट हो जाए। इसलिए आज से कोई आपसे एलियन से पूछे कि शास्त्रों में दिए, आप बोलो देवी देवता हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, सब लोग हैं। पहले आते थे, अब कलयुग में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि स्पेस ट्रैवल मना है। कलयुग में स्पेस ट्रैवल रोका गया है, क्योंकि सबको बोला भी धरती पे मत जाओ, वहाँ पे जाओगे तो भैया इंटरनेट एडिक्शन हो जाएगी, तुम लोगों को भी पाप में फंस जाओगे, वहीं बैठो, बहुत बुरा हाल है धरती का, कलयुग चल रहा है। इसलिए कोई आता नहीं, बस ये है और कुछ नहीं।